हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज परसेंटेज का चौथा वीडियो है जो कि वाटर बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित है। और इस चैनल में हम आपको जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो हर रोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल वाटर, मानते हैं टोटल वोट्स जो है वो 100% है, ठीक है, और ए को 70% वोट प्राप्त हुआ और बी को 30% वोट प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ए जो है 16,000 वोट से जीत गया है और बी 16,000 वोट से हार गया है। तो बताइए ए को कितना मिला है और बी को कितना वोट मिला है, ठीक है। तो क्या यहाँ 70% है, ए का कितना है 70% है और बी कितना है 30% है। और दोनों कितना, ए कितना जीता 16,000 से जीत गया है ना, यानी कि 16,000 इससे ज़्यादा होगा, यानी कि 16,000 ज़्यादा है। और यहाँ परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, तो परसेंटेज में 40% ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा 40% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40% बराबर हो जाएगा 16,000 वोट, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 16,000 बटा 40, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 16,000 बटा 40 गुना 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, जीरो और जीरो कट गया, यहाँ कितना होगा 4 से ये कट जाएगा तो 4 कितना 1 2 3 जीरो हो जाएगा, इधर 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा टोटल जो वोट हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 40,000 वोट हो जाएगा, ठीक है। 40,000 वोट हो गया। अब 40,000 जब यानी कि 100%, यानी कि टोटल वोट कितना है 100%, और 100% बराबर कितना आया, तो 100% बराबर आया हमारे पास 40,000 वोट। ए को 70% मिला है, ठीक है। तो 40,000 का हम क्या निकाल देंगे 70% निकाल देंगे, ठीक है। और बी को कितना मिला है, बी को मिला है 30%। तो 40,000 का क्या हो जाएगा 30% निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आएगा कितना आएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, क्या होगा 7 के 28 और 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 28,000 वोट जो है ना ए को मिला है। और बी को कितना मिलेगा, बी को मिल जाएगा हमारा 3 चौकी 12, यानी कि 12,000 वोट कितना हो जाएगा बी को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत के 48% मत प्राप्त किए कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है, तो कुल कितने मत थे, ठीक है। पहला बोल रहा है कि 8% कुछ भी मान लेते हैं कि 8% मत नहीं दिया, ठीक है। तो क्या होगा विनर कितना हो जाएगा, कितना परसेंट मत प्राप्त किया विनर, तो हमारा विनर जो है वो प्राप्त किया है 48% मत प्राप्त किया है, ठीक है। 48% मत प्राप्त किया है। और 1100 मत से क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है ना। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लूज़र का कितना हो जाएगा, तो लूज़र का वोट क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, लूज़र का वोट बराबर वैलिड, जितना भी वैलिड वोट होगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे विनर का वोट, ठीक। विनर का वोट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा लूज़र का वोट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विनर का वोट कितना है, तो विनर का वोट यहाँ पे 48% दिया हुआ है। और वैलिड वोट कितना है, यहाँ पे वैलिड वोट जो है वह होगा 92%। क्या कि 8% जो है ना अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 92% ही आदमी अपने मत का प्रयोग किया होगा, तो क्या होगा 92% से माइनस कर देंगे। तो लूज़र का वोट कितना आ गया, तो लूज़र का आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 42%, ठीक है।
42% आ गया। अब जो चुनाव जीता है वो है 48% पर, और जो चुनाव हारा है वो है 42% पर। और कितने मत से चुनाव दूसरा को हरा दिया? 1100 से क्या किया? दूसरा को हरा दिया। और यहाँ पे कितना से हार रहा है? और यहाँ से कितना हारा? 4% से हार रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4% बराबर क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो बता रहा है चुनाव में कुल कितने मत थे? कुल कितने मत थे? 100% मत थे। तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 100% आ गया, इधर भी 25 से तब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब 5 2 7 और 2 की 2 यानी कि 0 0, यानी क्या हो जाएगा? 27,500 जो होगा ये टोटल वोट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 3240 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी? यही क्वेश्चन है। तो क्या करें कि मान लेते हैं कि कितना मत है, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं कि टोटल कुल मत जो हमारा है मतदाता सूची में कुल मत कितना है? x है। ठीक है, x है। यहाँ पे क्या बताया गया कि 10% ने अपना मत का प्रयोग क्या किया? नहीं किया। तो 90% किया होगा, 10% हटा देंगे तो 90% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया होगा। क्या होगा? x का 90%। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 10% अवैध मत घोषित कर देगा। जितना मतदाता मत दिया होगा उसका 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मतों की संख्या यानी कि उसमें भी 90 हो जाएगा, तो उसमें भी क्या हो गया? 90% हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तो क्या बोल रहा है? वैध मत का जीतने वाला कितना? 54% जीत रहा है। ठीक है, तो अगर जीतने वाला 54% तो हारने वाला कितना होगा? हारने वाला 46% होगा हारने वाला। ठीक है, और यहाँ पे कितना से जीत रहा है? यहाँ से जीत रहा है 3240 से जीत रहा है, और यहाँ से कितना से जीत रहा है? 8% से जीत रहा है, यानी कि इसका 8% बराबर कितना हो जाएगा? 3240 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 8%, यानी कि 8% बराबर कितना हो जाएगा? ये जो कुल जो आया वैध मत, यहाँ से जो वैध मत है इसका 8% कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा 3240। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 और 0 5 यहाँ कटेगा। फिर क्या हो जाएगा? 9 चौकी 36 और 9 पचे 45। अब फिर ये 9 यहाँ से कट गया तो कितना बना? 5 कट जाएगा। ये 100 दो गो इससे 5 से जाकर गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल मतों की संख्या हो जाएगा हमारे पास 50,000। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 4500 है तो दूसरे प्रत्याशी कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? ठीक है, तो कुल कितने वैध मत किए? तो पहले बात क्या बता रहा है कि टोटल मतों की संख्या कितना? हमारे पास टोटल मतों की संख्या कितना? 4500 है। ठीक, और अवैध कितना घोषित कर दिया गया? तो अवैध 20% घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो क्या होगा? तो कितना बचेगा? तो 45 का कितना बच गया हमारे पास? तो 80% हमारे पास क्या हो गया? बच गया है। ठीक है, 80% बच गया है। तो अब बता रहा है क्या कि कुल वैध मत, तो वैध मत तो इतना ही होगा ना कि 20% अवैध घोषित कर दिया, इतना कितना हो जाएगा? वैध हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि कुल मतों का कितना बोल रहा है?
55% क्या किया, एक प्रत्याशी प्राप्त किया, तो बता रहा है दूसरा कितना किया, तो दूसरा कितना किया होगा, 45% किया होगा, यानी कि 45 हो जाएगा, गुना कर देंगे। ठीक, 45% तो कितना आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, इसको कट करेंगे तो फिर कितना आएगा, ये कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, तो 45 गुना 45 कितना हो जाएगा, 45 गुना 45 हो जाएगा 20, 25 गुना 8 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 16 200 हो जाएगा, और बटे 10 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 16 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला कितना किया, तो पहला जब 55% किया, दूसरा 45% किया, तो 45% का वैल्यू कितना है, 16 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इसमें 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने कितना है, 88-20 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले कितना मत प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 81% मत, 81 नहीं है, 75 है। ठीक, तो क्या कहता है, मान लेते हैं कि कुल मत तो कितना है, कुल मत हम मान लेते हैं 100 है, तो कितना दे रहा है, 75% ही अपने मतदाता मत का प्रयोग किया है, तो 75 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसमें भी इतना तो पहले मत का प्रयोग किया गया, इतने लोग ही क्या किए, मत का क्या किया, प्रयोग किए। ठीक है, और इसमें भी क्या बोल रहा है कि 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, 2%, तो इसमें क्या करेंगे, 2% घटा देंगे तो कितना होगा, यानी कि इसका 98% क्या हो जाएगा, वैध मत हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब 98% जो है वैध हो गया, तो उसमें से क्या बोल रहा है कि जो 75% प्राप्त किया है ना, वो 8820 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका 75% यानी कि 3/4। ठीक, 75% बराबर क्या, 3/4, तो कितने बराबर हो जाएगा, 8820 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 16,000, यानी कि कुल मतदाताओं सूची में मतदाताओं की संख्या कितना है, तो 16,000 है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो सफल उम्मीदवार कुल मतों के 54% मत प्राप्त कर 3,240 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10% मतदाता है ना, वो अपना मत का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 100% था पहले, और 10% मतदाताओं ने क्या किया, मत का प्रयोग नहीं किया, तो हमारे पास कितना बचा, 90% बचा। और फिर क्या बोल रहा है, इसमें 10% जो है, यहाँ पे जो हमारा 10% है, इसको क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पहले तो 90 था, इसमें भी 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो यहाँ से क्या होगा, 10% इसको हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81% हो जाएगा। ठीक है, 81% क्या हो गया, वैध हो गया, वैध मत हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 54% मत प्राप्त कर इतना मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो 81 में क्या किया है, एक 54 प्राप्त किया है। ठीक है, और जब एक 54 प्राप्त किया होगा तो ये क्या हो जाएगा, 81 है तो यही फुल मत बचा, तो एक 54 प्राप्त किया होगा तो एक कितना किया होगा, 46 किया होगा। ठीक है,
और 46 क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 8% का आ रहा है। ठीक, और 8% का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 81 ही था ना पहले हमारे पास, पहले था 81, 81 का 8 निकल रहा है, कितना आ रहा है, 81 का 8 हमारे पास कितना आ रहा है, 32,240 आ रहा है। ठीक है, 32,240 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 81 का 8% कितना आ रहा है, 32,200 कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो 81 का 8% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो सारा उधर चला जाएगा, तो कितना होगा, 3240 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा, 81 बटे गुना 80 हो गया। जब 1% बराबर इतना आ रहा है, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3240 गुना 100, ठीक, बटे 81 गुना 8 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 चौके 32 और 0 5 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9 कट गया, ये क्या हो गया, 45 कट जाएगा। फिर ये क्या होगा, 5 कटेगा, ये 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुना 100 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा, 4 जीरो, यानी कि 50,000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले क्या किए, स्टेप बाय स्टेप किए कि पहले 10 था वो हटा दिए, फिर 81 आया, फिर 81 को एक 54% प्राप्त किया, एक 46% प्राप्त किया। ठीक है, दोनों में अंतर कितना आ रहा था, 8% का अंतर आ रहा था, तो 8% से यानी कि ये जीत रहा है और ये 8% से हार रहा है। ठीक है, तो 8% यहाँ पे कितना से जीत रहा है, तो 3240 से जीत रहा है। ठीक, तो 8% बराबर 81 में 8% बराबर इतना आ रहा है। ठीक, तो 100% बराबर कितना आएगा, तो 100% बराबर कितना आएगा, 50,000 आएगा। ऐसे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है, मानते हैं कि सेकेंड मेथड, ये हमारा क्या है, हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक, तो सेकेंड मेथड क्या है कि मान लेते हैं कि कोई है 100 है, मतदाताओं की सूची में कुल मतदाता कितना 100 है, उसमें क्या किया गया, 10% अवैध घोषित कर दिया गया। तो कितना बचा हमारे पास 90 बचा, नहीं, 10% मतदाताओं ने मत प्राप्त नहीं किया, तो 90 बचा। और जितना भी दिया मत उसमें 10% अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो फिर कितना बचा, 90 फिर बचा है। ठीक, अब ये जितना बचा है उसी में से क्या किया है, एक 54% प्राप्त किया और एक 48% प्राप्त किया है। तो जीतने वाला यानी कि जो 54% है वो 3240 मत से जीत रहा है। ठीक है, और वहाँ पे क्या, एक 54 है, एक 46 है, सॉरी 48 नहीं हुआ, 46 है। तो डिफरेंस वहाँ कितना आ रहा है, 8% का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 8% हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, 3240 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 50,000, यानी कि 50,000 कुल वोट कितना था, 50,000। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर 2400 है, तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे क्या कि ए को कितना मत मिला, ए को मिला है 30% मत, 30% को भी हटा देते हैं, अभी मानते हैं कितना 100% है। ठीक है, मानते हैं 100% है, तो ए को कितना मिल गया, ए को मिल गया 30% मिल गया मत इसको। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचे, यहाँ पर शेष का 60% मत बी को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो शेष कितना हमारे पास, यानी कि शेष 70% है। ठीक है, यानी कि 70 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, शेष हो जाएगा। ठीक है, और इसका बोल रहा है 60% है ना, शेष का 60%, तो शेष का 60%, तो 70 का 60% कितना हो जाएगा, यानी कि 42%। ठीक है, 42%, यानी कि बी को कितना मिला है, बी को मिला है 42%। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, ए को मिला है 30% और बी को कितना मिला है 42%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 42 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72%। यानी कि 72% जो भी उम्मीदवार है अपना मत का प्रयोग किया होगा और 28% जो है उम्मीदवार वो अपना मत का प्रयोग नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए को मत देने वाले कितना है 30% है, तथा अपने मत का प्रयोग ना करने वाले, तो अपने मत का प्रयोग ना करने वाला कितना है 28% है। का अंतर कितना है 2400 है। यहाँ पे का अंतर कितना है, यहाँ का अंतर कितना हमारे पास 2% अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2% यानी कि 2% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2% बराबर हो जाएगा 2400। ठीक है, तो देखते हैं क्या है 2% 2400। तो बोल रहा है क्या कि कितने मतदाता जो है कि सूची में कितने मतदाताओं को अधिकार था, यानी कि 100% की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 2400/2 हो जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 100% जो है क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1,20,000, यानी कि टोटल मत कितना हो जाएगा 1,20,000। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 90,000 मतों में से 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि टोटल कितना मत है हमारे पास, टोटल मत हमारे पास 90,000 है। और यानी कि 90,000 होगा तो सबसे पहले क्या कर देंगे 90,000 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कितना परसेंट अवैध घोषित किया गया 10%। तो वैध कितना हो जाएगा इसका 90% क्या हो जाएगा वैध हो जाएगा, क्योंकि 10% अवैध घोषित कर दिया गया, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 81,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहा है कि कुल वैध मत, यहाँ क्या बोल रहा है कुल वैध मत, यानी कि कुल वैध मत कितना होगा 81,000। उसमें से क्या बोल रहा है कि पहला जो उम्मीदवार है हमारे पास, जो पहला उम्मीदवार है उसको 80% मत मिला है। ठीक है, 80% मत मिला है। तो क्या करेंगे, यानी कि पहला को अगर 80% मिला है तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा को 20% मिला होगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे पक्ष में जो है हमारे पास जो दूसरा पक्ष है उसको कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, तो वैध मत पड़े यानी कि 20% वैध मत पड़ा है, यानी कि 81,000 का 20% हमको निकालना है। तो क्या होगा 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 और 1 2 3 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 3 0 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 2 0 कटा ना, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 कम जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 कम जाएगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 और 2 0, यानी कि 16,200 हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरे को कितना मिला 16,200 मिला 20% बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,200। तो आज का वीडियो में ही तक रखते हैं। ये हमारा परसेंटेज का चौथा वीडियो था जो कि अंतिम वीडियो है, और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उससे और रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस सारा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के चैप्टर वाइज वहाँ एक सेक्शन बना हुआ है चैप्टर वाइज मैथ का, वहाँ पर जा कर के मैथ का सारा वीडियो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट देख सकते हैं। और इस चैनल में हम आपको चैप्टर वाइज मैथ का पूरा वीडियो, रीजनिंग का और जीके जीएस और जनरल साइंस का सारा वीडियो रोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी आप चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।